बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फंजाई के अंदर एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन का सिस्टम होता है, इसी तरह से बैक्टीरियाज के अंदर भी ये सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोस्पोर्स क्या होते हैं? ऐसे स्पोर्स जो कि किसी न किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे बैक्टीरिया के अंदर सिस्टम पढ़ने लगे हैं, क्योंकि कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं आपने पढ़ा था वो एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो कर जाते हैं, सर्वाइव करते हैं, जैसे कि आर्की ग्रो करते हैं। ठीक है, अब कुछ में ऐसे बैक्टीरियाज हैं कि हार्श कंडीशन में क्या करते हैं, उनके पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर आता है, दैट इज़ रेस्टिंग सेल्स। ठीक है, जैसे अगर आप लोग प्लांट्स की बात करें, उनके अंदर भी डोरमेंट की स्टेज आती है। डोरमेंट की स्टेज का क्या मतलब है कि वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, वो बस स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो स्पोर्स क्या करते हैं, वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। सेम इसी तरह से बैक्टीरियाज़ के अंदर भी क्या होता है कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैक्टीरियाज जो हार्श कंडीशन जब आती है तब वो डोरमेंट स्टेज पे चले जाते हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं रेस्टिंग सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो रेस्टिंग सेल्स क्या है आपके पास? एंडोस्पोर्स हैं। ठीक है, ये एंडोस्पोर्स क्या होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं एंड मेटाबॉलिक बहुत ज़्यादा इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, इनएक्टिव का मतलब क्या है? डोरमेंट स्टेज पे चले गए हैं। ठीक है, किसी किस्म की इनके अंदर मज़ीद ग्रोथ नहीं होगी, जस्ट क्या होगा, अभी सेल क्या है, बस स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, स्पोर्स अपने साइज़ में ग्रो करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन करता है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। ठीक है, इट हैपन्स इन द फॉलोइंग वे। अब आपको बता रहे हैं कि ये प्रोसेस कैसे होगा। स्टूडेंट समझ आ गई? एंडोस्पोर्स यानी कि इनसाइड ऑफ द किसी बॉडी के स्ट्रक्चर में, जैसे जो आपको पता है जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो सिंगल सेल है। अब उसी सिंगल सेल के अंदर एक न्यू सेल की फॉर्मेशन का जो सिस्टम है वो स्टार्ट होना है, तो उसको आपने क्या नेम दे दिया? एंडोस्पोर का। अब ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं, यानी कि डोरमेंट होते हैं। इनको चाहिए एक एक्टिव स्टेज होने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन चाहिए। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस। अब क्या होता है कि जब बैक्टीरिया फेस करता है अनफेवरेबल कंडीशन, जब उसको ऐसी इन्वायरमेंट उसके पास अवेलेबल नहीं है जिसमें वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, उसको कहेंगे अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर अपने ही डीएनए को क्या कर देता है? रेप्लिकेट, यानी कि डिवाइड कर देगा। ठीक है, एक ही बॉडी में रहते हुए एक ही सेल के अंदर क्या है, उसके पास एक अपना डीएनए, एक डीएनए की वो मज़ीद कॉपी बना लेता है। ठीक है, क्योंकि उसने डिवाइड तो करना है, लेकिन उसके पास अभी वो कंडीशन नहीं है कि वो डिवाइड कर सके। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन क्या होगी? बना देगी सेप्टम। सेप्टम का मतलब क्या होता है? एक मज़ीद एक लेयर, जैसे सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह से एक क्या होगी? एक एक्स्ट्रा लेयर डेवलप हो जाएगी, दैट इज़ सेप्टम, जिसने उसको सेपरेट करना है। उस जो न्यू बनने वाला, देखिए लिखा हुआ है टू आइसोलेट न्यू डीएनए। ठीक है, जो न्यू डीएनए रेप्लिकेशन से बन चुका है उसको क्या करेगा? सेप्टम के थ्रू सेपरेट करेगा। ठीक है, एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या होगा? दो चीज़ें होंगी, मेक सेप्टम एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन अगेन क्या करेगा? ग्रो अराउंड द न्यू डीएनए। न्यू डीएनए के अंदर क्या होगा? पहले तो सेप्टम ने उसको डिवाइड किया है ना, ताकि वो सेपरेट हो जाए। अब क्या होगा? उसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड सेप्टम। ठीक है, तीनों चीज़ें आपके पास क्या है? न्यू सेल जो डीएनए फॉर्मेशन हो रही है उसके पास तीन चीज़ें आ जाएंगी। एक तो आपके पास साइटोप्लाज्म है, क्योंकि किधर प्रेजेंट है वो? साइटोप्लाज्म के ऊपर, इसलिए सेप्टम क्योंकि उसने इसको डिवाइड किया, एंड सेल मेम्ब्रेन क्योंकि सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है बिफोर सेल वॉल। ठीक है, इस तरह से क्या होता है? एक न्यू डीएनए को सराउंड कर लेती है टू मेम्ब्रेन्स। ठीक है, टू मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स थी? सेप्टम की लेयर थी एंड सेल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, अब क्या है कि जो डीएनए है ऑफ वेजिटेटिव सेल को क्यों वर्ड दिया गया? क्योंकि ये वो सेल है जिसके पास एबिलिटी है कि वो डिवाइड कर सके। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? डिसइंटीग्रेट कर जाएगी, और होल सेल क्या करेगा? बिगिन टू डिहाइड्रेट। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है? न्यू पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बन जाएगी बिटवीन मेम्ब्रेन अराउंड द सेपरेटेड डीएनए। ठीक है, क्योंकि अब
जो न्यू डीएनए उसी का सारा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। एंड साइटोप्लाज्म, अ स्पोर कोट आल्सो फॉर्म अराउंड इट, स्पोर कोट भी उसके अराउंड फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखिए एक जो न्यू डीएनए बना है प्रीवियस डीएनए से रेप्लिकेशन के बाद, तो उसके ऊपर कितनी सारी लेयर्स बन रही हैं। आपने कहा उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया है, फिर आपने कहा उसके ऊपर सेप्टम की लेयर उसको डिवाइड कर रही है, फिर कहा गया कि सेल मेम्ब्रेन है, इस तरह से 2 मेम्ब्रेन हो गई, फिर उसकी डिसइंटीग्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हुआ है। अब क्या हो गया, डीएनए जो है वो मज़ीद क्या होना शुरू हो गया, डिवाइड होना शुरू हो गया उसके अराउंड। अब वो क्या है जिसका न्यू डीएनए बन रहा है, वो एक स्पोर कोट उसके ऊपर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या कहा है, ये क्या फंक्शन है, कौन सा आप टॉपिक पढ़े, एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन का। अब क्या है, वो स्पोर्स किधर बन रहे होंगे, किसके अंदर, स्पोर कोट के अंदर बन रहे होंगे। ये जो स्ट्रक्चर है वो मैच्योर हो जाएगा किसके अंदर, मैच्योर होने का मतलब क्या है, वो मज़ीद ग्रो करेगा किसमें, एंडोस्पोर्स में, एंडोस्पोर्स में ग्रो कर जाएगा। वेजिटेटिव सेल ब्रेक्स एंड एंडोस्पोर इज रिलीज, जैसे ही वो वेजिटेटिव सेल यानी कि जो पेरेंट बॉडी है वो क्या होगी, ब्रेक होगी, बर्स्ट कर देगा सेल, तो उसके अंदर से एंडोस्पोर्स क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है, यानी कि इनसाइड ऑफ द बॉडी जो स्पोर्स की प्रोडक्शन हो रही थी वो अब क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएंगी। एंडोस्पोर्स रिमेन डॉर्मेंट, अभी एंडोस्पोर्स क्या है, डॉर्मेंट कंडीशन में ही है, रेस्टिंग सेल्स ही हैं अभी, अनलेस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, तब तक जब तक कि एक फेवरेबल कंडीशन वापस नहीं आ जाती। अंडर फेवरेबल कंडीशन, अब फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, एंडोस्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट कर देंगे टू गिव राइज टू अ न्यू वेजिटेटिव सेल, इसमें एक न्यू वेजिटेटिव सेल में। क्यों, क्योंकि अब ये जो वेजिटेटिव सेल है इसके पास भी एबिलिटी है कि वो डिवाइड कर सके। अब ज़रा हम लोग स्पोर की फॉर्मेशन में देख लेते हैं, पूरा स्टेप इनका डायग्राम के साथ स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखें डायग्राम को, आप गौर से देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास सबसे आउटर लेयर जो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रही है, ये है आपके पास सेल वॉल। सेल वॉल के बाद जो ब्लू लेयर आपको नज़र आ रही है वो है सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, यहाँ पर। अब ये जो आउटर लेयर है और इन साइड में ये आपके पास सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो आपके पास ब्लू जो इनवेड हो रही है, ये क्या है, सेप्टम की लेयर है। अब सेप्टम ने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ये आपके पास क्या है, डीएनए क्रोमोसोम ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल से आपके पास क्या बन रही है, उसकी न्यू कॉपी बन रही है, न्यू डीएनए बन रहा है। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या पढ़ा था कि सेप्टम क्या कर देगा, न्यू डीएनए को सेपरेट कर देगा, अब वो चीज़ हो गई। सेकंड में फिर आपने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, सराउंड कर देगा न्यू डीएनए को, उसके पास अपना साइटोप्लाज्म भी हो जाएगा और मेम्ब्रेन भी हो जाएगी। अब देखें सेप्टा ने उसको सेपरेट कर दिया। अब इसके अराउंड क्या है, ये जो आपको फर्स्ट लेयर ब्लू नज़र आ रही है ये आपके पास है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये क्या है आपके पास, न्यू डीएनए, और ये आपके पास प्रीवियस डीएनए। अब थर्ड स्टेप में आपके पास क्या हो रहा है कि जो डबल मेम्ब्रेन बन जाएगी इसके अराउंड। देखिए एक मेम्ब्रेन थी आपके पास सेप्टा की लेयर, दूसरी आपके पास किसकी थी, सेल मेम्ब्रेन की। अब साइटोप्लाज्म भी उसका अपना डिवाइड हो चुका है। फिर उसके बाद क्या होगा, फोर्थ स्टेप में सेल वॉल फॉर्म बिटवीन टू मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल बन जाएंगी दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में, ठीक है, ऑरेंज कलर में जो अब आपको नज़र आ रही हैं। अब ये क्या है, अंदर ही अंदर एक ही जो पेरेंट बॉडी है उसी के अंदर एक न्यू स्पोर की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब स्पोर कोट डिवेलप हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर सिर्फ ऑरेंज कलर की लेयर थी, अब यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर में कुछ ब्राउन कलर में नज़र आ रही है लेयर। अब ये क्या स्पोर कोट है, ठीक है। अब जैसे ही पेरेंट बॉडी बर्स्ट करेगी, ठीक है, ब्रेक हो जाएगी, तो उसके अंदर से ये स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। एंडोस्पोर क्या है, रिलीज हो जाएंगे। अब ये जो न्यू एंडोस्पोर्स अब आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, इन एंडोस्पोर्स ने क्या करना है, जर्मिनेट करना है एक न्यू सेल, ठीक है। अब अगर हम इस पॉइंट को ज़रा समराइज़ करें तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले एक बैक्टीरिया का सेल है, उसके अंदर जब जैसे ही वो अपना डीएनए को रेप्लिकेट करता है यानी कि डिवाइड करके एक न्यू डीएनए बनाता है, उसको सेपरेट करने के लिए क्या चीज़ आ जाती है, सेप्टम। जब सेप्टम उसको डिवाइड कर देता है तो सबसे पहले क्या बन जाएगी उसके पास, सेल मेम्ब्रेन उसके अराउंड, यानी कि अब इसके पास टू मेम्ब्रेन आ गई है, सेप्टा की भी लेयर आ गई है, सेल मेम्ब्रेन भी आ गई है। अब वो डिवाइड हो जाएंगे दोनों। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, उसके ऊपर स्पोर का कोट बन जाएगा। पहले सेल सेप्टा बनी, फिर सेल मेम्ब्रेन बनी, फिर सेल वॉल बनी, एट द एंड क्या बन गया उसके ऊपर, एंडोस्पोर्स के ऊपर क्या बन गया, स्पोर कोट। अब स्पोर कोट भी बन चुके हैं। अब उनके पास क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशन तक उसने टाइम सर्वाइव कर लिया। जैसे ही उसकी पेरेंट बॉडी बर्स्ट की है, उसके अंदर से एंडोस्पोर सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे और हर सेल क्या होगा, एक वेजिटेटिव सेल के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है। और ये था आपके पास स्पोरुलेशन का प्रोसेस। उसके बाद है मोटेलिटी इन बैक्टीरिया। मोटेलिटी का मतलब क्या होता है,
मूव करना है, एबिलिटी टू मूव। अब बैक्टीरिया भी मूव करते हैं, आपको पता है। अब इनका जो पैटर्न होता है मोबिलिटी का, कि वो नेविगेट करें, यानी कि मल्टीपल्स वेज अपने ढूंढें कि वो किस तरह से मूव करते हैं और उनके पास कौन सी स्पेस होगी, कहाँ पर जाकर उन्होंने रहना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता है बैक्टीरिया के पास क्या होता है, फ्लैजिला। अब फ्लैजिला के थ्रू मूव करेंगे तो इसको आप लोग कहोगे फ्लैजिलर मूवमेंट। बहुत सारे जो बैसिलाई हैं या स्पाइरेला बैक्टीरिया हैं वो मूव करते हैं बाई मीन ऑफ फ्लैजिला, यानी कि फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं। और फ्लैजिला क्या था, एक टेल लाइक सा स्ट्रक्चर था। अब ये क्या करते हैं, स्विम करते हैं बाई यूजिंग देयर फ्लैजिला। व्हेन द बैक्टीरियल पॉपुलेशन मूव टुगेदर बाई मीन ऑफ फ्लैजिला द मूवमेंट इज कॉल्ड स्विमिंग। ठीक है, जब बैक्टीरियाज की जो पॉपुलेशन है पूरा पूरा यानी कि ग्रुप, देखेंगे स्विमिंग है, ये पूरा ग्रुप उनका मूव कर रहा है। ये जब पूरा ग्रुप बैक्टीरिया का मूव करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, इसको क्या बोलेंगे, स्विमिंग। स्विमिंग में क्या है, एक सिंगल बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया का ग्रुप जब मूव करेगा बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, दैट इट इज कॉल्ड स्विमिंग। फ्लैजिलर मूवमेंट क्या करती है, लो करती है बैक्टीरिया को कि वो ट्रैवल कर सके, यानी कि मूव कर सके इन लिक्विड मीडियम। अब मूवमेंट आपको पता है स्विमिंग कहाँ पर होती है, वाटर के अंदर होती है। तो वो क्या करेंगे, लिक्विड मीडियम में मूव कर सकेंगे। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है फ्लैजिला की, तो फिर वो क्या करते हैं, जैसे काउंटर क्लॉकवाइज वो रोटेट करता है, मूव करता है फ्लैजिला, तब वो उसको क्या होता है, वो पुश करता है फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और फ्लैजिला क्या करेगा, ट्रेलिंग बिहाइंड, यानी कि पीछे पीछे जाएगा वो। जैसे जैसे वो उसका काउंटर वाइज करेगा, आगे वाली बॉडी आगे को मूव करेगी और पीछे टेल लाइक स्ट्रक्चर बैकवर्ड मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद है ट्विचिंग और क्रॉलिंग। ट्विचिंग और क्रॉलिंग है, ठीक है। अब ये वाटर वाली जगह पे नहीं होगी, ठीक है, ओवर दिस सरफेस होगी। अब यहाँ पर क्या है, इनके पास पिली होती है। अब आपने पढ़ा था पिली क्या होता है, बैक्टीरिया सेल के हेल्प करता है कि वो किसी भी बॉडी के साथ अटैच हो सके, बाइंड कर सके टू द सॉलिड सरफेस। ठीक है, थस बैक्टीरियल सेल पुल्ड टू फॉरवर्ड, और इसी के थ्रू बैक्टीरियल सेल क्या करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। उसके बाद है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग आप लोग स्लाइड के तौर पे भी ग्लाइडिंग का प्रोसेस ले सकते हैं। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू ट्विचिंग। इन ग्लाइडिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक स्लाइमी सब्सटेंस क्रिएट करता है। स्लाइमी सब्सटेंस क्या होता है, वो जो स्टिकी टाइप सा भी होगा, जो स्लिपरी होगा थोड़ा सा। ठीक है, जो हेल्प करेगा इसको कि वो स्मूथ ग्लाइडिंग कर सके ओवर अ सॉलिड सरफेस। उसके बाद ग्लाइडिंग है, इट इज़ ड्यू टू द एक्सपेंशन क्रिएटेड बाय द पुशिंग फोर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल। देखिए आपके पास डिवाइडिंग सेल जो होंगे, देखिए एक सेल, दो सेल, अब एक ये कंप्लीट बॉडी नहीं है बल्कि डिवाइडिंग सेल्स हैं। ठीक है, ये कैसे मूव करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ स्लाइडिंग। उसके बाद है ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट क्या होती है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जहाँ पर कम एरिया से ज़्यादा की तरफ। अब कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या करते हैं, दे डू नॉट हैव फ्लैजिला। अब इनके पास क्या है, कोई फ्लैजिला नहीं है, कोई पीली नहीं है। ये मूव करेंगे रैंडमली अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फ्लूइड। जो कुछ भी कोई ऐसे पार्टिकल्स जो फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, उनके ही थ्रू ये अनकंट्रोल मूवमेंट या रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई और स्पेस नहीं होती, कोई और चीज़ नहीं होती। लाइक इनके पास फ्लैजिला नहीं है, इनके पास पिली नहीं है कि मूव कर सके। तो जो वाटर के अंदर या फ्लूइड के अंदर जहाँ पर वो प्रेजेंट है, उसी एरिया में कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए, उन्हीं के साथ रैंडमली मूव कर देंगे। अब है मूवमेंट बाय द एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, अब ये एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, अदर देन फ्लैजिला का मॉडिफाइड जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है फ्लैजिलम का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर कुछ बैक्टीरिया में लाइक स्पायरोचेट्स। ठीक है, इट इज़ नाउन एज एक्सियल फिलामेंट। इट एंकर एट द वन एंड रन लेंथ वाइज इन द पेरीप्लाज्मिक स्पेस, यानी कि ऐसी स्पेस जो बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि सेल वॉल में होती है। ठीक है, उनके दरमियान में एक एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, एक्सियल फिलामेंट। ये भी फिलामेंट है, ये भी टेल लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये क्या होगा, इम्बेडेड होगा और पूरी की पूरी स्पेस में फैला हुआ होगा। और स्टूडेंट इसके क्या होते हैं, टू सेट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ फ्लैजिला लाइक फिब्रिल्स एंकर एट द टू पोल्स ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या कंसिस्ट करता है, फ्लैजिला लाइक फिब्रिल्स। अब फ्लैजिला नहीं है बल्कि फ्लैजिला के ही स्ट्रक्चर की बेसिस पे क्या है, फिब्रिल्स प्रेजेंट है, जो कि इसके टू पोल्स ऑफ द सेल्स पे, यानी कि सेल्स की दोनों साइड्स पे प्रेजेंट हो गए। ये हेल्प करता है स्पायरोचेट्स को कि वो फ्लेक्सिंग करे, स्विमिंग करे, क्रीपिंग करे एंड स्पाइनिंग मूवमेंट करे।
और इस तरह से ये मूवमेंट करते हैं। यानी कि आपने पढ़ा, अभी अगर हम लोग मूवमेंट की बात करें इनकी, तो आपने पढ़ा कि 2 तरीकों से ये मूव कर सकते हैं, 3 वेज़ में, ठीक है? 3 वेज़ कह सकते हैं। पहला इन्होंने बताया कि फ्लैजिला के थ्रू मूव कर सकते हैं या पिली के थ्रू मूव कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर इनके पास फ्लैजिला या पिली दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो फिर पार्टिकल जो कि फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है उसी के थ्रू रैंडमली मूव करेंगे, ठीक है? फिर अब आपने पढ़ा इनके पास अगर फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आपने क्या कहा, एक्सियल फिलामेंट। अब ये भी क्या करते हैं, उसी को बैक्टीरियल की जो बॉडी है उसको मूवमेंट करवाने में हेल्प आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक थी आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को फ्लैजिला के कंप्लीट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, उसके फ्लैजिला के नंबर्स की बेसिस पे, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।